औलाद जो है ना वो ऐसी चीज़ है कि उसे कोई जानवर भी अपने आप से जुदा नहीं कर सकता। हम हँस भी लेते हैं लेकिन ये है कि बच्चों का गम जो है ना वो किसी तरीके से कम नहीं होता। मैंने उसको बहुत प्यार किया, वो मेरा बहुत प्यारा बेटा था, इंतहाई प्यारा बेटा था वो, बस नहीं है। मेरे 2 बेटे थे, जो उस दिन दोनों बेटे मेरे ऑडिटोरियम में ही थे। एक मैट्रिक का स्टूडेंट था और ये क्लास 8 का स्टूडेंट था, जो शहीद हो गया। तो मैं अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरा एक बेटा मुझे वापस लौटा दिया। इसके लिए मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ वो कम है। और ये वाला जो बेटा मेरा छोटा 8 क्लास का था, इसको शहीद हो गया ये, जो कि हमारे लिए, जितने भी बच्चे शहीद हुए हैं, ये हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा तकलीफ़ दह चीज़ है, जिसको हम भूल ही नहीं पाते हैं। इसीलिए हम हर गम में, खुशी में हम सब इकट्ठे होते हैं। हम लोग अक्सर गेट टुगेदर होते हैं और अपने आपस में दुख और गम दोनों चीज़ें हम मतलब जो भी गमी हो, खुशी हो, आपस में शेयर करते हैं। और फिर जब ये दिसंबर आता है, इस दिसंबर में तो हम बहुत ज़्यादा, हमारी जो फीलिंग्स होती हैं बिल्कुल वो सब कुछ रिकॉल हो रहा होता है। जो कुछ हमारे बच्चों के साथ हुआ, जो कुछ हमने वो सब कुछ अपनी आँखों से देखा, वो सारा गुज़रा हुआ जो भी टाइम होता है, वो सब कुछ हमारे साथ चल रहा होता है। मैं नहीं समझती कि इस मुल्क में इंसाफ़ है। अगर होता तो वही मैं आपसे ये बात कर रही हूँ कि हर बंदा ये कहता था कि नहीं जी, ये बहुत बड़ी हमारे बच्चों ने कुर्बानी दी है और हम आपके साथ खड़े हैं। अगर आप लोग हमारे साथ खड़े हैं तो हमारे बच्चों को इंसाफ़ क्यों नहीं मिल रहा अभी तक? हाँ, मेरा नाम डॉक्टर अमीन खान है और मैं मोहम्मद हसन शहीद का वालिद हूँ, जो कि पीएस इंसिडेंट में शहीद हुआ था। जहाँ तक दिसंबर का ताल्लुक़ है, तो हमारे लिए तो हर महीना दिसंबर है। हम 16 दिसंबर 2014 वाले दिसंबर से नहीं निकल सके, कोशिशों के बावजूद भी, क्योंकि ये वाक़या ऐसा दर्दनाक है, अलगनाक है, गज़बनाक है, इनका भूलना हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है। कमीशन बना है और केस कोर्ट में है, लेकिन 2 साल से कोर्ट ने केस को दबा रखा है। हमारी ये ख्वाहिश है कि तारीख जो है वो दी जाए और इस पे फ़ैसला सुना दिया जाए। जो कमीशन की रिपोर्ट है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। असफंद कि मैं कहूँ कि वो मुझे कभी भूला ही नहीं, ऐसा मैं नहीं कह सकती कि मुझे कभी उसकी मतलब फ़ील हुआ कि वो घर पे नहीं है। मुझे फ़ील बहुत होता है, अफ़सोस सिर्फ़ इस बात पे होता है कि नज़र नहीं आता है। अभी कुछ दिन पहले भी मुझे घर में बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था कि असफंद घर में है, लेकिन नहीं था असफंद, कहीं पर भी नहीं है। इस 9 साल कंप्लीट हो गए हैं उसकी शहादत को, लेकिन वो नहीं आया, वो घर में नहीं है। बस मेरी ये फ़ीलिंग होती है कि वो मतलब है लेकिन वो नहीं है घर पे। यकीन करें, जब बस कोई चला जाता है तो नहीं आते वापस लोग। ये इस हकीकत को मानना बस बहुत ज़रूरी है कि वाक़ई वो नहीं आते। और हम उनको याद करते रहते हैं, इसलिए कि कोई भी बच्चा जो है वो दूसरे बच्चे की जगह नहीं ले सकता। असफंद का भाई भी है, उसकी बहन भी है, लेकिन आप यकीन मानें कि उस जैसी प्यार मैं उनको अभी भी नहीं कर सकती जिस तरह मैं असफंद को करती थी। इस बात का मुझे अलबत्ता बहुत ज़्यादा है कि मैंने उसको बहुत प्यार किया। अपने तमाम बच्चों में सबसे ज़्यादा मैंने प्यार किया। वो शायद यही था कि अनकॉन्शियसली मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि फिर वो नहीं होगा, वो जल्दी मुझसे चला जाएगा, बिछड़ जाएगा और फिर मैं उसको प्यार नहीं कर पाऊँगी। तो शायद इसलिए मैंने उसको सबसे ज़्यादा प्यार किया, उसके लिए हमेशा सबसे अच्छा नाश्ता उसके लिए बनाया, सबसे अच्छे कपड़े हमेशा उसके लिए लिए मैंने। मैंने उसको बहुत प्यार किया, वो मेरा बहुत प्यारा बेटा था, इंतहाई प्यारा बेटा था वो। बस नहीं है, नहीं है, बहुत ढूँढा उसे नहीं है। हम में सिर्फ़ वही लोग शामिल होते हैं जिन्होंने ये दुःख खुद देखा होता है और शायद यही बहुत अच्छा बॉन्डिंग बना है हम सब शोधा फैमिली का इकट्ठे होने का, कि हम सब के दुःख एक जैसे थे।
हमारे इकट्ठे होने का मकसद ही ये होता है कि हमारे चूँकि बहुत ज़्यादा 147 बच्चे शहीद हुए हैं, तो ज़ाहिर बात है हर महीने में बल्कि महीने में 2 दफ़ा भी कई दफ़ा बच्चों की सालगिरहें आती हैं, उनके घर में कोई खुशी आती है, कोई गम आता है, तो हम उनके घर मतलब उन सब चीज़ों को वो हमसे शेयर करते हैं, हम एक-दूसरे के साथ अपनी खुशियाँ बाँटते हैं। मेरे 2 बेटे शहीद हुए हैं। शहीद सैफुल्लाह क्लास 8 का स्टूडेंट था और शहीद नूरुल्लाह क्लास 9। माँ जो है तो वो बच्चों से ज़्यादा करीब होती है, और जब बच्चे जुदा होते हैं तो उसका गम बाप तो महसूस करता है, लेकिन माँ बहुत ज़्यादा महसूस करती है। औलाद जो है ना, वो ऐसी चीज़ है कि उसे कोई जानवर भी अपने आप से जुदा नहीं कर सकता। हम तो फिर भी इंसान हैं। 9 साल हो गए, लेकिन हमारे लिए आज भी वो तकलीफ़ पहले दिन की तरह है, उसमें कोई कमी नहीं आई। जब भी बच्चों का ज़िक्र आता है, हर महीने हम एक बच्चे की सालगिरह मनाते हैं। वो सालगिरह क्या होती है? आंसू होते हैं, रोना होता है, हम हंस भी लेते हैं, लेकिन ये है कि बच्चों का गम जो है ना, वो किसी तरीके से कम नहीं होता। कोई ना कोई बहाना बनाते हैं और इसी तरह सब आपस में इकट्ठे होते हैं, बच्चों के मुतालिक बातें करते हैं। हर एक अपने बच्चे की बात करता है, आज इस तरह हुआ था, आज इस तरह हुआ था। ये गम कभी कम होने वाला नहीं है। जब तक हम जिंदा है, ये गम हमारे साथ रहेगा। कितनी बार हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा चुके हैं। हमारा केस 2 साल से पड़ा हुआ है। हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि शायद काजी फ़ाइज़ ईसा आएंगे तो वो हमें इंसाफ दिलाएंगे, हमारा केस चलेगा। वो तो सबसे गया गुजरा है। उसे ये होश ही नहीं है कि मैंने खुदा को जवाब देना है।